द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव देखिएगा। इसमें आप लोगों ने जो डेरिवेशन इसके पहले किया हुआ है अक्षी और निरक्षी के लिए, है ना। अक्षी के लिए आपका कोई द्विध्रुव होता था, यहाँ आर एंड थीटा की बात करेंगे, है ना बच्चे। यानी अगर हम बात करें कि आप लोगों ने एक द्विध्रुव लिया हुआ था इस प्रकार से, है ना, जिसपे एक पे क्या होता था प्लस आवेश, एक आवेश पे द्विध्रुव पर क्या होता था माइनस आवेश, है ना। और अक्षी की जब कंडीशन आपको देखनी थी तो आप लोगों ने क्या किया था बच्चे, इसके अक्ष पर यहाँ पे निकाल रखा हुआ था, है ना भाई, इसके अक्ष पे निकाल रखा था। तो ये हो गई थी अक्षीय कंडीशन। और इसके बाद एक आप लोगों ने निकाल रखा था क्या बच्चे, निरक्षीय कंडीशन। ये बात समझ रहे हो, है ना। तो ये निरक्षीय, ये वाली भी कंडीशन आप लोगों ने देख लिया था। अब हम आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि अगर हमारा मान लीजिए जो P बिंदु है अक्ष और निरक्ष के अलावा किसी और बिंदु पर है, अक्ष और निरक्ष के अलावा किसी और बिंदु पर है, तो यहाँ पे मान लीजिए यह अक्ष, यह आपका निरक्ष है, ये क्या है अक्ष। तो अक्ष और निरक्ष के अलावा मान लीजिए यहाँ बिंदु P पर, कहाँ पे बच्चे, बिंदु P पर हमें क्या करना है, द्विध्रुव के कारण जो विभव होगा उस विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। उस विभव का क्या करना है। तो देखिएगा, आप जानते हो बच्चा कि इनके जो बीच की दूरी होती है टोटल कितना होता है, 2a होता है या 2l होता है ना। तो अगर ये सेंटर से यानी इसके मध्य बिंदु O से, कहाँ से, मध्य बिंदु O से जा रहा है तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a। और यह दूरी भी कितनी हो जाएगी, a। इतनी बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस वाले बिंदु, आप लोग क्या करते थे भाई, इस माइनस वाले से उस P बिंदु की निकालते थे दूरी और इस प्लस वाले से उस P बिंदु की दूरी निकालते थे। तो यहाँ पर भी माइनस वाले से और प्लस वाले से भी करेंगे, है ना। तो माइनस वाले आवेश से इसके बीच की कितनी दूरी है ये हम देखेंगे, और इस प्लस वाले से आवेश के बीच की दूरी कितनी है ये देखेंगे। आप लोग तेजी बोल रहा हूँ, नहीं सुनाई दे रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चे, आपका यह आपका कितना होता था r, तो यह दूरी हम प्लस q से मान लेंगे कितना r1, और यह मान लेंगे माइनस वाले से कितना मान लेंगे r। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चा, यह दूरी ज्ञात करने के लिए एक काम करेंगे, जरा देखिएगा यहाँ पर जो यह रेखा है इसको हम क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और प्लस q वाले आवेश से इस रेखा पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे, ये लंब डालेंगे, ठीक है। और जब लंब डालेंगे तो इसका हम नामकरण करेंगे, नामकरण मान लीजिए इसका हमने क्या कर दिया, यम। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा काम हम क्यों करते हैं, यह जो है x एक्सिस से कितना झुका हुआ है, थीटा कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। हम ऐसा काम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है वह बहुत ही छोटा है, बहुत क्या है बच्चे, छोटा है, तब अगर क्या होगा, ये एक रेखा बड़ी है एक रेखा छोटी है, तो हम क्या करें, यहाँ से सीधा एक लंब डाल देंगे, तो यह वाली दूरी इस वाली दूरी के क्या होगा, बराबर। बात समझ में आ रहा है। अगर ये कोण बहुत छोटा है तो यह वाली दूरी से क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये a है, ये b है, ये c, तो आप कहोगे BAB बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, AC। बात समझ रहे हो, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से हमने लंब डाल दिया, और लंब डाल करके ये देखेंगे, अब कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चा, R1 जो हमारा बराबर होगा किसके बराबर होगा, MP के क्या होगा, बराबर। अच्छा, इसका नामकरण हम कर देते हैं, मान लीजिए इसका नाम हमने A रख दिया और इसका नाम क्या रख दिया, B। ठीक, तो हम कह सकते हैं AP हमारा बराबर होगा किसके बच्चा, MP बराबर होगा, ठीक।
उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो बिंदु है, इस बिंदु से भी लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे देखिएगा कहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे एक बिंदु पड़ेगा, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, यम, और यहाँ पे एक हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, तो हो जाता है ये आपका क्या, यहाँ पे लंब डाल दिया गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे आपका इस प्रकार से आपने लंब बना रखा हुआ, देखिए ये बिंदु है और ये वाला है ना, और आपने क्या किया है, यहाँ से ये लंबा है, ये वाला आपका लंबा है, एक मिनट देखिएगा, ये वाला बड़ा है और ये वाला क्या है आपका छोटा है, तो यहाँ से आपने इस पे क्या किया है, लंब डाल रखा हुआ। बिंदु का नाम ये बी रखा हुआ है, ये क्या है, ओ है, और ये क्या है, पी है। तो आप कहोगे कि ये जब कोण दोनों आपस में क्या है, बहुत ही छोटा है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कौन कौन सी भुजा की बराबर होगी, ओपी बराबर होगा किसके बच्चा, आपका बीपी। बात समझ रहे हैं? तो यही चीज यहाँ पर गणना करेंगे। अब देखिए जब हमारा क्या निकल जाएगा बच्चा, बीपी, क्या निकल जाएगा, बीपी या फिर एपी, तो हमें R1 और R2 का मान क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हैं? कार्य क्या क्या किया, फिर से जरा एक बार देख लीजिएगा। क्या किया है कि हमने बताया था कि एक द्विध्रुव होता है। द्विध्रुव क्या होता है बच्चे, द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या है, दो बिंदुओं है और दोनों बिंदु पर समान परिणाम के विपरीत आवेश हो और जो बहुत ही कम दूरी पर हो, उस पूरे निकाय को ही क्या कहा जाता है, द्विध्रुव कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो द्विध्रुव क्या चीज होता है, अब देखिए ये बिंदु बी बिंदु है, इस पर समान परिणाम के दो आवेश हैं, ये दोनों आवेश विपरीत हैं, एक प्लस है एक क्या है, माइनस है। ठीक है, इसके सेंटर से आपका ये दूरी कितनी हो जाएगी, ए, और इसके सेंटर से ये दूरी हो जाएगी कितना, ए, क्योंकि पूरी दूरी कितनी होती है, ये घटना क्या कहलाता है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। नहीं, इस पूरे निकाय को सॉरी क्या कहते हैं, द्विध्रुव। क्या कहते हैं, द्विध्रुव। ठीक, इस पूरे निकाय को। तो अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, हमने सेंटर से एक बार अक्ष के लिए निकाल लिया, निरक्ष के लिए निकाल लिया था, एक बार किसके लिए निकाल लिया था, अक्ष के लिए निकाल लिया था। अब हम क्या काम करेंगे कि अक्ष और निरक्ष के अलावा किसी एक बिंदु पर निकालेंगे। ठीक है, तो हमने अक्ष और निरक्ष के अलावा एक थीटा कोण पर बिंदु ले लिया है, क्या, P, जिसके बीच की दूरी इसके सेंटर से कितना है, R। ठीक है, हमें R दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर क्या निकालना है, विभव निकालना, प्राप्त करना। तो क्या किया, आप जानते हो कि जब विभव किसी P बिंदु पर ज्ञात करना होता था तो आप माइनस से उसकी दूरी लेते थे और प्लस वाले आवेश से उसकी दूरी लेते थे, है ना? तो माइनस वाले से आपने दूरी लिया, कितना हो गया, R2, और प्लस वाले से कितना ले लिया, इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, हम क्या करेंगे, अगर इनके बीच का कोण बहुत कम है, इनके बीच का कोण क्या है, बहुत ही कम है, तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को और पीछे बढ़ाएंगे। इस रेखा को पीछे बढ़ाया तो ए बिंदु से हम क्या करेंगे, इस रेखा पर लंब डालेंगे। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस रेखा को जब आगे बढ़ाएंगे तो हमने क्या किया, इससे यहाँ पर क्या किया, लंब डाल दिया। तो लंब डालने पे क्या हो जाता है, जब इनके बीच का कोण बहुत छोटा हो तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाती है, बात समझ में आ रहा है? वही काम यहाँ पर भी करेंगे। माइनस वाले से हम क्या करेंगे, इस पे एक लंब डालेंगे और दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, भुजाएं आपस में, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोण आपस में बहुत ही छोटा है। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे बच्चा, अलग अलग त्रिभुज हमको मिल रहा है। एक त्रिभुज ये मिल रहा है बच्चे, और एक त्रिभुज ये मिल रहा है, दो त्रिभुज मिल रहे हैं, है ना? अब देखिए यहाँ शीर्षाभिमुख के नियम से यह वाला भी कोण आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, थीटा हो जाएगा। ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। तो एक चीज ये बताइए, इसके लिए भी हम कॉस निकालेंगे और इसके लिए भी कॉस निकालेंगे। देखिएगा जरा त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज आपका कौन कौन सा बन रहा है बच्चे, ए पी और यम। त्रिभुज ए पी यम, त्रिभुज ए पी यम में आप ये बताइए बच्चा, आप जानते हो क्या होता है, लाल बटे, ये वाला देखा है ना सब लोगों ने, ये किसके लिए होता है, साइन के लिए, कॉस के लिए किसके होता है, टेन के लिए होता है कि नहीं होता है ना भैया? तो क्या हो जाएगा आपका, अगर कॉस वाला लेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बताइए, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है कि नहीं होता है? तो एक चीज ये देखिए, आप यहाँ से त्रिभुज के लिए क्या निकालेंगे, आधार और क्या देखेंगे, कर्ण का मान।
तो एक चीज बताइए, आधार कहाँ पे, जिस पे लंब पड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, आधार होगा, है ना। जिस पे हमारा क्या पड़ा होगा, लंब पड़ा होगा, इस त्रिभुज में ही, तो सॉरी बड़ा त्रिभुज कर दिया मैंने। त्रिभुज क्या होगा आपका, ए ओ और यम, ए ओ और यम, ये वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा बच्चे, ए ओ और यम। क्योंकि हमको देखिए, आप देखिए जरा, पी से लेकर के ओ तक की दूरी पता है कितना है, आर, है ना। और हमको निकालना किसकी दूरी है, एपी की दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप जानते हो बच्चा, ये वाली भुजा और यहाँ तक वाली भुजा दोनों आपस में बराबर है। तो हमें ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन ये पूरी इसकी लंबाई हमें क्या नहीं पता है, एम ओ की दूरी हमें पता नहीं है। तो हमें एम ओ क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो क्या करना है भाई, यही तो कह रहा हूँ। त्रिभुज लेंगे ए ओ यम, ए ओ यम में त्रिभुज में हमें क्या क्या पता है बच्चा, ए से लेके पी तक पता कितना है R1, यम से लेकर के पी तक की पूरी दूरी नहीं पता है हमको, कहाँ से पता है, ओ से लेकर के पी तक की दूरी पता है। हमें निकालना क्या है, यम ओ निकालना जी। हाँ ए से पी तक की क्यों निकालना है, ए ओ एम जी, बताइए क्या ऊपर कहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ए ओ एम है ना बच्चे। वो मैं बता रहा हूँ कि पूरा त्रिभुज, ये देखो ये वाली भुजा, पूरा त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी जब इनके बीच का कोण क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे, सिर्फ हमको निकालना है एम ओ निकालना, क्या निकालना है, एम ओ। बात समझ रहे हो। तो एक चीज आप लोग जानते हो, जरा अच्छा ध्यान दीजिए, त्रिभुज कौन सा, ए ओ यम में आप देखो आपका कौन सा लंब है बच्चा, लंब बताइए क्या हो जाएगा आपका, लंब कितना है, ए और यम, कितना बच्चे, ए यम लंब हो गया। और इसके बाद क्या है, आधार क्या है, आधार कितना बच्चे, यम ओ, यम ओ। और एक चीज बताइए, कर्ण कितना है, कर्ण बराबर कितना बच्चे, ए और कितना है, ओ, क्या हो जाएगा, ए और, इतनी बात समझ रहे हो। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे cos थीटा के रूल से। किसके रूल से, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बच्चा, आधार है आपका एम ओ, है ना बच्चा। और इसके बाद कर्ण कितना है, ए, हो जाएगा। आपको चाहिए क्या, यम ओ, तो यम ओ बराबर कितना हो जाएगा, ए ओ cos थीटा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरा ये वाला त्रिभुज लेंगे, पूरा बड़ा वाला। कौन सा वाला बच्चे, बड़े वाले में, बड़े वाले में आपका दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, बताया ना, दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। यानी आप कह सकते हो एपी बराबर है, एपी बराबर है किसके बराबर है बच्चा, आपका यमपी या फिर पीएम के क्या है, बराबर है, यमपी के क्या है, बराबर है ना भैया। तो एक चीज ये बताइए, एमपी दो भाग में बटा है, कौन कौन सा, एमओ और कौन सा, ओपी। आप समझ रहे हो ना। तो क्या कहोगे बच्चा, एमओ और प्लस में क्या बच्चे, पीओ, है ना। अब एक चीज बताइए, एपी, एपी का मान कितना है, R1, एपी का मान कितना है, R1 बराबर। इसके बाद एक चीज ये बताइए, आपका यमओ का मान निकाल रखा है, यमओ का मान कितना निकाल रखा है बच्चे, एओ cos थीटा निकाल रखा है बच्चे। और इसके बाद प्लस में कितना है, पीओ, कितना है भैया आपका, पीओ का मान कितना है, नीचे मत लिखिए, ऐसा नहीं दिखा ना है बा, हाँ अब यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना, नो सर, हाँ। और थोड़ा सा खड़े हो जाइए, कष्ट कर लीजिए, 2 लाइन के लिए कष्ट कर लीजिए, इतना आया बात समझ भैया, है ना। तो क्या हो गया, अब यहाँ से आपको एक चीज ये बताइए, एओ, एओ का मान कितना भैया, ए से लेकर के ओ तक का मान कितना है, ए है ना। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम क्या, R1 बराबर, R1 बराबर ए cos थीटा और प्लस में क्या बच्चे, आपको चाहिए क्या था, R1 है ना, R1 का मान कितना आया है, ए cos थीटा और प्लस में कितना बच्चे, R। बात समझ में आया। चलिए इसी प्रकार से आप लोग R2 जरा निकाल के दिखाइए हमको, पहले इतना नोट करिए और फिर इसके बाद हमें R2 निकाल के दिखाइए कितना आएगा R2 आपका। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा,
लंब हो जाएगा एम बी, और जिस पर लंब पड़ता है वो क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका कितना हो जाएगा, एम पी, है ना। कितना हो जाएगा भाई, एम पी, है ना। अच्छा, आधार आपका हाँ एम पी हो जाएगा। हाँ बताइए। अच्छा, BOM में निकालना है ना। त्रिभुज कौन सा निकाल रहे हैं आपका, एम बी और कौन सा, ओ। ओ नीचे है। एम नहीं, देखो एम ओ बी और पी त्रिभुज है। हाँ? सर जी सर एम ओ बी होगा, OM B होगा ना। सर, हम तो BOM OM B में अच्छा, हाँ, OM B, BOM एम OMB, ओ बी, हाँ भाई यही वाला कोण यहाँ पे है ना, ये वाला। ठीक, एम ओ बी में तो आपका कितना हो जाएगा, ये आधार कितना हो जाएगा, ये वाला। तो एम ओ हो जाएगा आधार, है ना। और इसके बाद दो बार यम बना लिया था बच्चे, यहाँ पे यम बना लीजिएगा जरा फिगर में। एक बार यहाँ पे भी यम बना दिया था, यहाँ पर भी ये हो जाएगा, यन हो जाएगा। आप यन कर लीजिए इसको, यन ओ बी। तो एन ओ बी में करेंगे, एन ओ बी में जरा ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका, लंब कितना हो जाएगा, एन बी, और आधार कितना हो जाएगा, एन ओ, और इसके बाद कर्ण कितना हो जाएगा आपका, ओ बी। तो आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर, ये फिगर में मिटा दे रहा हूँ, ये वाला फिगर में मिटा दे रहा हूँ, छोटा वाला जो बना था। तो कितना हो जाएगा बच्चे, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, एन ओ, और कर्ण कितना है, ओ बी, है ना बच्चे। तो ये बताइए आपको निकालना क्या है, आपको जो है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, एन ओ, है ना। एन ओ बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी cos थीटा। कितना आया है, R2 बराबर BO cos थीटा प्लस R। हाँ R2 बराबर BO cos थीटा प्लस R। हाँ, बीओ के मान कितना होगा भाई, ए है ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा, A cos R2 बराबर R माइनस ए cos थीटा। ये आया, हाँ, हाँ ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका NO आ गया। अब हम क्या करेंगे, आप ये जानते हो बच्चा, O से लेकर के P तक, है ना, पूरी दूरी कितनी है, R है। लेकिन एक चीज ये बताइए आपका, अगर हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बच्चा NP चाहिए ना, NP तक, क्योंकि हमने तो NO तो निकाल लिया, NO कितना निकाला है, OB cos थीटा। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए NP। इसको दो बराबर भागों में बांटता है ये लंब, एक ये क्या बांटता है, NP में, एक आपको बांटता है NO में, है ना। दो बराबर भागों में बांट रहा है नहीं बांट रहा। तो आपने तो NO तो निकाल लिया, NO कितना आया, OB cos थीटा। OB को आप ये भी कर सकते हो, NO बराबर कितना आ गया आपका, A cos थीटा आ गया, यस सर, ना। तो ये कर सकते हो। तो अब आपको क्या चाहिए, NP चाहिए। और क्यों चाहिए, क्योंकि NP बराबर है किसके बराबर है बच्चा, आपका BP के, BP। है ना। तो आप जानते हो क्या कहोगे, जो आपका NP है, क्या बच्चे, NP वह बराबर है किसके, BP के या फिर PB के। बात इतना समझ रहे हो, है ना। तो एक चीज ये बताइए, आप जानते हो बच्चा, जो आपका NP है, यहाँ पे कर PB बराबर, PB बराबर हाँ, NP आपका कितना है, NP दो बराबर भागों में बटा है बच्चे, सॉरी NP कह रहे हैं, NP आपका हो जाएगा कितना, OP माइनस, है ना, OP में से कितना घटा दे, अगर हम ON को क्या करें, घटा दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, NP मिल जाएगा। तो PB बराबर कितना हो जाएगा आपको, OP देखिएगा कहाँ पे है, OP, है ना, ये O रहा, ये P रहा, तो OP आपका कितना है, R है, माइनस ON बराबर कितना है बच्चे आपका, A cos थीटा, और आपका BP बराबर कितना है, R2। तो R2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, R2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, R2 बराबर हो जाएगा R माइनस A cos थीटा। ये बात समझ में आ रहा है। आपने किसका किसका मान निकाल लिया बच्चे, आपने R1 का भी मान निकाल लिया, और किसका मान निकाल लिया, R2 का भी मान निकाल लिया। आप जानते हो प्लस Q वाले आवेश के कारण जो विभव होगा,
क्या होगा बच्चे? विभव किस पे होगा? आपका V प्लस क्यू पे होगा। V प्लस क्यू पे विभव कितना होता है? आपने निकाल रखा था बच्चे के क्यू अपान में कितना होता है? R ना। तो के क्यू अपान में R, तो आप किसके लिए निकाल रहे हो? प्लस वाले आवेश की वजह से। तो यहाँ से देखिए इसका R कितना है? R1 है। कितना बच्चे? R1। और R1 बराबर आप लोगों ने कितना निकाल रखा है यहाँ पे? R बराबर a cos थीटा प्लस कितना? R। तो यहाँ पे लिखेंगे के प्लस वाले आवेश की वजह से है ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका R1 का मान कितना हो जाएगा? a cos थीटा और प्लस में कितना? है ना। अब देखिए अब हम बात करेंगे किसकी? V माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू वाले आवेश की वजह से, माइनस क्यू वाले आवेश के कारण जो विभव होगा, इसके कारण जो भी विभव होगा इसको हमें निकालना है। तो क्या होगा बच्चे? आप देखते हो बच्चे कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते? माइनस के क्यू अपान में कितना हो जाएगा? R2, V माइनस क्यू वाले की वजह से। तो R2 की वैल्यू आप लोगों ने निकाल रखा है। कितना निकाल रखा है भाई? माइनस के क्यू अपान में कितना हो जाएगा? R माइनस a cos थीटा। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपका अगर आपको निकालना है V विभव किस पे? P बिंदु पर, है ना। कौन से बिंदु पर? P बिंदु पर। यानी आपको VP निकालना है, यानी विभव कहाँ निकालना है? बिंदु P पर। तो विभव बिंदु P पर निकालने के लिए क्या निकालोगे? VP निकालोगे। VP कितना हो जाता है बच्चे आपका? V प्लस Q, और प्लस में कितना हो जाएगा? V माइनस Q। दोनों की वैल्यू उठा के रखेंगे, क्या हो जाएगा? K Q अपान में कितना बच्चे? A cos थीटा और प्लस में कितना बच्चे? है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस के क्यू अपान में कितना हो जाएगा? R माइनस a cos थीटा। अच्छा, इसको R को चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, बात तो एक ही है। लेकिन इसमें नहीं कर सकते हो, इसमें कर सकते हो क्योंकि ऐड वाला है, तो ऐड वाला चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, बात एक ही। तो यहाँ से देखिए ऊपर से आपका के क्यू क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। के क्यू को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। ठीक है, बचा क्या? एक के बटे में R प्लस a cos थीटा बच गया बच्चे। माइनस में कितना हो जाएगा? 1 अपान R माइनस a cos थीटा। हो गया भैया? बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे लिखा तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से के क्यू क्या रहेगा बच्चे? कॉमन ही रहेगा। एक चीज देखिए यहाँ पे सूत्र लगेगा कौन सा? एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। होता किसका है बच्चे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे तो वो हो जाएगा, और लेकिन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ ऊपर में तो क्या मिलेगा? r माइनस a cos थीटा, है ना। प्लस में क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ से देखिएगा और क्या मिलेगा? इसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? R प्लस a cos थीटा मिलेगा। बटे में कितना मिलेगा? बटे में आपका मिलेगा कितना? ये मिल जाएगा R का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो अब क्या करेंगे? कोष्टक को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? के क्यू, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे आपका? R माइनस a cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे माइनस है ना बीच में, cos थीटा की वैल्यू नहीं रखा जाएगा, वही रहेगा पूरा का पूरा। माइनस R हो जाएगा बच्चे, और इसके बाद फिर माइनस में a cos थीटा बटे में कितना हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। R एक प्लस है, एक क्या है? माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस कितना आ जाएगा बच्चे आपका? माइनस कितना आ जाएगा? के क्यू 2a cos थीटा बटे में R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
R is more greater than A, then जीरो A is equal to क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो, है ना बच्चे? तो जब A जीरो तो ये तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपने द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जानते हो Q कितना होता है बच्चे? into P बराबर कितना होता है? Q into 2L Q into 2A होता है। तो कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे देखिए 2A है और Q भी है, तो ये पूरा किसमें चल जाएगा? P में हो जाएगा, है ना? तो कितना आ जाएगा आपका? P cos माइनस KP cos थीटा और बटे में कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। कहाँ के लिए विभव बच्चा? V P के लिए विभव आपका क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। P बिंदु पर विभव आपका क्या हो जाएगा? सिद्ध। तो चलिए अब हम जो है कि एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं, है ना? जरा ध्यान दीजिएगा। हम क्या बात कर रहे थे कि आपके पास क्या होता है? द्विध्रुव होता है। उस द्विध्रुव निकाय के कारण आपको एक बिंदु P दिया गया है। क्या दिया गया बच्चे? बिंदु P दिया गया है। इस बिंदु P पर आपको निकालना है विभव। बिंदु P पर क्या निकालना है? विभव। ये बिंदु P है कहाँ? ये बिंदु P न तो अक्षीय है और न ही निरक्षीय है। अक्षीय और निरक्षीय से एक थीटा कोण पर झुका हुआ है। कौन से कोण पर झुका हुआ है? थीटा कोण पर है। इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जरा देखिएगा, आपका द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? दो बिंदु आवेश होंगे जिनका परिमाण समान होगा, लेकिन इन पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? और इनके बीच की दूरी बहुत कम होगी और वह बहुत कम कितना होगा? 2a होगा। तो इस पूरे निकाय को ही क्या कहा जाता है? द्विध्रुव। क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इस द्विध्रुव के सेंटर से एक हम बिंदु O मानेंगे और O बिंदु से P बिंदु को मिलाते हुए बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? R। ये तो आप जानते हो, है ना? कितना होता है बच्चे? O से P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी। और यह जो आपका P बिंदु है कितने कोण पे झुका हुआ है? थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है। हम क्या करेंगे? इस जो आपका OP वाली रेखा है इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है। आगे की तरफ क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि आपका इन दोनों के बीच जो बना कोण है वो बहुत छोटा है। क्या बच्चा? बहुत छोटा है। तो हम क्या करते हैं? दोनों भुजाएं आपस में बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? इस भुजा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और यहाँ जो प्लस वाला आवेश है, प्लस वाले आवेश पर इस पर क्या करते हैं? लंब डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चा? लंब डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इस प्रकार से लंब बढ़ जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा जरा, हमको क्या क्या पता है? AP पता है और क्या पता बच्चे? OP पता है। तो हमें निकालना क्या होगा? MO का मान निकालना होगा। अब जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, यानी कहने का मतलब AP और कौन सा? MP आपका आपस में बराबर है, तो MP में हमें एक छोटी सी दूरी नहीं पता है जिसका मान कितना है? OM या फिर MO। वही मान हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? आपका शीर्षाभिमुख नियम से अगर ये कोण है तो शीर्षाभिमुख से ये भी क्या हो जाएगा? आप कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। बराबर हो जाएंगे दोनों आपस में। तो क्या हो जाएगा? इसके लिए इस वाले त्रिभुज के लिए हम निकालेंगे। जरा देखिएगा कौन कौन सा त्रिभुज? AOM। ठीक है ना? ये निकाल रहे हैं जिसमें आपका लंब कितना है? MA है। आधार कितना है? MO है। ठीक है। और इसके बाद कर्ण कितना है बच्चा? आपका AO। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? आप जानते हो cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चे? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लिखा है। ठीक। तो कितना हो जाएगा? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? MO। कर्ण कितना है? AO लिख दिया। हमको चाहिए किसकी? MO चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? MO। तो MO बराबर कितना हो जाएगा? AO cos थीटा। तो क्या हो जाएगा? आप जानते हो MO बराबर AO cos थीटा। एक ये बिंदु हमको MO का मान निकल गया। ठीक। अब क्या जानते हो? आपका AP बराबर है किसके? MP के क्या है? बराबर। तो हम रखेंगे AP हमारा बराबर होगा किसके? MP। MP दो बराबर भागों में बटा है। एक क्या है? MO में और एक किसमें बटा है बच्चे? PO में। ठीक है ना? तो MO और क्या हो गया? PO। MO की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। MO की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है A cos थीटा। और आप जानते हो PO की वैल्यू कितना दिया है? R। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम? R। इतनी बात समझ गए? ठीक है ना? तो एक चीज ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए R1 क्या हो जाएगा? आपका OP कितना है? R1 है ना? और AO कितना बचा? A और O का मान कितना है? A।
और इसके बाद r तो यहाँ पे आपने पीओ का मान रख ही दिया, तो कितना हो जाएगा r1 बराबर a cos थीटा प्लस में कितना हो जाएगा। अब हम कौन सा लेंगे बच्चा, ये वाला पूरा का पूरा लेंगे। ठीक, कौन कौन सा बिंदु लेंगे, O, P और B। इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों भुजाएं आपस में बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले आवेश से क्या करेंगे, OP पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे और लंब कितना हो जाएगा, BN आपका लंब पड़ जाएगा। कितनी बात समझ रहे हो, जब BN लंब पड़ जाएगा तो यह त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो इसमें आपका लंब कितना है बच्चा, NB है, आधार कितना है NO और कर्ण कितना है OB। बात समझ रहे हैं ना। ठीक, लंब कैसे भाई, ये तो लंब डाला तो ये लंब वही है, और लंब जिस पे पड़ता है वो क्या जाता है, आधार, और उसके बगल वाली भुजा फिर क्या हो जाती है, आपका कर्ण हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ से अब आप जानते हैं cos थीटा बराबर NO अपान कितना हो जाएगा, OB। ठीक है ना। तो NO बराबर कितना हो जाएगा, OB cos थीटा, और OB का मान कितना है, A है, तो OB का मान कितना रख दिया, A। तो NO बराबर कितना आ गया, A cos थीटा। बात समझ में आ रही है ना बच्चे। अब जरा देखिए, आप जानते हो कि आपका NP बराबर है किसके, PB। हमको क्या हमने कहा था, R2 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, R2 का, यानी हमको PB का मान चाहिए। तो हम क्या कहेंगे भैया, PB बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए PB बराबर OP माइनस कितना हो जाएगा, OM। क्यों हुआ, PB चाहिए, क्या चाहिए बच्चा, PB चाहिए। तो यह किसके बराबर है, NP के बराबर। अब NP पूरा आपका O से लेके P तक का मान कितना है, R, ये पता है। अगर हम क्या करें, PO में से कितना घटा दे बच्चा, ON को क्या करें, हम घटा दे, है ना। PO में से कितना घटा दे, ON को घटा दे, तो हमें मिल जाएगा। अब PO का मान तो हमें पता कितना होता है, R होता है, और ON का मान हम लोगों ने निकाल रखा है, OB cos थीटा, यहाँ पे रख दिया। और OB cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, A cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, A cos थीटा। R2 का मान निकल जाएगा R माइनस A cos। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे भाई, हमको R1 और R2 निकल गया। क्या निकल गया, R1 और R2, यानी प्लस वाले आवेश से जितनी दूरी थी वो निकल गई, माइनस वाले आवेश से जितनी दूरी थी वो निकल गई, दोनों से दूरी निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले आवेश के कारण विभव कितना होता है, V प्लस Q वाले आवेश के कारण से, तो कितना हो जाएगा, KQ अपान में कितना हो जाएगा, R1, और इसके बाद माइनस वाले से कितना हो जाएगा, माइनस KQ अपान में R2। R1 और R2 की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रखेंगे, और रख करके दोनों आवेश वाले विभव को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ करके नेट विभव निकालेंगे, है ना। जब नेट विभव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, KP अपान में A cos थीटा प्लस R माइनस KP अपान में R माइनस A cos थीटा। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे ये वाला, क्या हो जाएगा, A कोष्ठक में A प्लस B, A कोष्ठक में A माइनस B। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है बच्चे। देखिएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इसका गुणा इसमें हो जाता है ना। तो क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा, सूत्र लगा देंगे, ये वाला लग गया है। तो कितना आ जाएगा आपका, फिर कोष्ठक खोलेंगे तो यह माइनस वाला इस माइनस से क्या हो जाएगा, R वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये माइनस वाला, और माइनस वाला 2KP आपका कितना होता है बच्चे, यहाँ से आपका P आ जाएगा ये वाला, और R इज मोर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, A। ये कितना होता है, R बराबर A बराबर कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे, वैल्यू आपको निकल जाएगा कितना, VP का मान निकल जाएगा KP अपान में R का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है।